हनुमंते नमः। मैं आचार्य राजकुमार मिश्र, आपका ज्योतिषीय सलाहकार एवं मार्गदर्शक, पुनः उपस्थित हूँ आपके अपने इस चैनल लाइव विद एस्ट्रोलॉजी में। आज हम लोग बात करेंगे, जब हमारी कुंडली में केमुद्रम योग बनता है तो हमारे जीवन में किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो ये शुरू करते हैं हमारी कुंडली में बनने वाले केमुद्रम योग के बारे में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि चंद्रमा से कई योग बनते हैं, उनमें से एक योग केमुद्रम योग भी बनता है। केमुद्रम योग कब बनता है? आप अपनी कुंडली खोलें, उसमें 12 खाने होते हैं। आप उसमें देखें चंद्रमा जहाँ बैठा है उससे एक घर पहले एक घर बाद में कोई ग्रह बैठा है या नहीं बैठा। तो जब चंद्रमा जहाँ बैठा होता है और उसके साथ किसी ग्रह की युति या दृष्टि संबंध नहीं होता है और उसके जहाँ बैठने वाले स्थान से द्वितीय और 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं होता है, तो उस कुंडली में केमुद्रम योग का निर्माण होता है, जिसको दरिद्र योग भी कहा जाता है। जब अपनी कुंडली में केमुद्रम योग बनता है तो ऐसा जातक समाज में जीवन जीने के लिए संघर्ष करता रहता है। चंद्रमा जब केमुद्रम योग बनाता है तो चूंकि चंद्रमा मन का कारक है, मस्तिष्क का कारक है, माता का कारक है, विचारों का कारक है, हमारी कल्पनाओं का कारक है, हमारे अड़ोस पड़ोस का कारक है। हम जहाँ काम करते हैं उस कार्य क्षेत्र में हमारे कुलीग जो हमारे सहयोगी हैं वह हमारे कैसे होंगे, उसको भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। तो जब कुंडली में केमुद्रम योग बनता है तो ऐसा व्यक्ति अस्थिर मन वाला, यानी एक जगह टिक करके काम न करने वाला हो जाता है, या यह कहा जाए कि ऐसे व्यक्ति एक जगह स्थिर होकर के कार्य क्षेत्र में नहीं रह पाते हैं। ऐसे लोग बार बार अपना कार्य क्षेत्र बदलते हैं, या जिस कार्य क्षेत्र में यह होते हैं वहाँ पर इनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का इनको पूर्ण प्रतिफल नहीं प्राप्त होता है। ऐसे लोगों को प्रायः यह देखा गया है कि उनकी माता का स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है या माता की वजह से इनको परेशानियां होती हैं। ऐसे लोगों को कई बार यह देखा गया है कि वे अपने आर्थिक रूप से आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जीवन भर प्रयत्न करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, किंतु वह उसमें संघर्षशील ही रहते हैं। अब जिसकी भी कुंडली में इस प्रकार का योग बनता है वह यहाँ पर 2-3 काम कर ले तो उसको लाभ मिलेगा। एक, ऐसे व्यक्ति को माता के साथ एक ज्वाइंट अकाउंट खोलना चाहिए, और यदि विवाह हो गया है तो अपनी पत्नी के साथ ज्वाइंट अकाउंट खोले। उस अकाउंट में जो पैसा लेन देन करने का अधिकार है वह अपनी माता या पत्नी के पास ही रखे, और कोशिश करें कि वह उस अकाउंट से स्वयं जाकर के पैसा नहीं निकाले। इससे भी पैसा रुकना शुरू होता है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को अपनी माता की सेवा करनी चाहिए। कोशिश करें माता से बहस न करे, संभव हो सके तो माता के पैर दबाए या माता के पैर छुए। कुल मिलाकर माता के साथ संबंध ठीक रखें। ऐसे व्यक्तियों को जो है कोशिश करनी चाहिए कि वे अपनी वाणी का संयम ठीक रखें, किसी गुरु के, आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में रहें। अर्थात ऐसे लोगों को गुरु के संपर्क में रहना चाहिए, उनके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। ऐसे लोगों को अपनी कुल देवी या देवता की आराधना करनी चाहिए। ऐसे लोग गले में पुखराज, पन्ना और मून स्टोन का लॉकेट पहन सकते हैं, या चांदी का एक छल्ला अपनी तर्जनी उंगली में पहन सकते हैं। और सबसे उत्तम उपाय है माता की सेवा करें या किसी आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में रहें। आपके केमुद्रम योग में कमी आएगी और जीवन में स्थिरता आएगी। इसी के साथ अगले योग में के लिए फिर बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रसन्न रहें, खुश रहें। जय माँ भारती।